जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। श्री महाप्रभु जी के समकालीन वैष्णव आचार्यों ने श्री महाप्रभु जी के संबंध में तो वृहत साहित्य की रचना की, पर आश्चर्य की बात है कि किसी ने भी उनकी शक्ति स्वरूपा श्री विष्णु प्रिया देवी के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा। गौर लीला व्यासावतार श्री वृंदावन दास प्रभु ने श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड के 13वें अध्याय में केवल विवाह लीला का ही विस्तृत वर्णन किया है। ठाकुर जयानंद ने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य मंगल में संन्यास के पूर्व प्रभु द्वारा प्रिया जी को तीव्र वैराग्य योग की शिक्षा का थोड़ा सा वर्णन किया है, जिसके फलस्वरूप सांस के अप्रकट होने की उपरांत श्री विष्णु प्रिया देवी ने जिस प्रकार के कठोर वैराग्य का आचरण करके दिखाया, वैसा उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता। श्री लोचनदास ठाकुर ने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य मंगल के आदि खंड में कहीं कहीं विवाह के समय की एक दो बातों का 2-3 पंक्तियों में थोड़ा सा वर्णन किया है, और मध्य खंड में एक गीत की कुछ पंक्तियों में प्रभु के संन्यास लेने के विचार के समाचार पर प्रिया जी की कातरता और प्रभु द्वारा प्रबोध का थोड़ा वर्णन एवं संन्यास की पूर्व रात्रि के प्रेम विलास और श्रृंगार का वर्णन। कुछ छंदों में बंगाल का प्यार छंद लगभग चौपाई सरीखा होता है, तथा प्रभु के संन्यास लेने के बाद आचार्य चंद्रशेखर के लौटने पर श्री विष्णु प्रिया देवी का विलाप प्यार छंदों में वर्णन किया है, और थोड़ा थोड़ा उनकी विरह दशा का भी वर्णन कहीं कहीं पर किया है। उन्होंने उनके संबंध में कुछ पद रचना भी की। सरब श्री वासु घोष, माधव घोष, बलराम दास, नरहरि आदि तत्कालीन पदकर्ताओं की पद रचना में भी श्री विष्णु प्रिया जी के संबंध के कुछ पद मिलते हैं। पूज्यपाद कविराज गोस्वामी श्री कृष्णदास जी ने अपने चैतन्य चरितामृत श्री ग्रंथ में श्री विष्णु प्रिया जी का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया। श्री अद्वैताचार्य प्रभु के मंत्र शिष्य श्री ईशान नागर ने अपने श्री अद्वैत प्रकाश काव्य ग्रंथ के 21वें अध्याय में श्री विष्णु प्रिया जी की दिनचर्या और उनके द्वारा शची माँ की सेवा का वर्णन 13 प्यार छंदों में किया है, तथा 22वें अध्याय में श्री महाप्रभु जी और शची माँ के अंतर ध्यान होने पर श्री श्री विष्णु प्रिया जी की कठोर भजन प्रणाली और तपस्या का वर्णन भी 15 प्यार छंदों में किया है। पद और अधिक वर्णन करने में उनके मन प्राण भी अंतर्वेदना के कारण असमर्थ हो गए। श्री विष्णु प्रिया देवी के साक्षात कृपा पात्र श्री निवास आचार्य प्रभु के एक शिष्य थे। श्री रामचरण चक्रवर्ती उनके शिष्य थे। श्री रामशनर चटराज और श्री चटराज जी के शिष्य थे श्री मनोहर दास। श्री मनोहर दास जी ने श्री वृंदावन निवास काल में चैत्र शुक्ला दशमी को श्री वृंदावन धाम या निकट ही किसी स्थान में रहकर अनुराग वल्ली काव्य ग्रंथ की रचना पूर्ण की थी।
इस श्री ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु का चरित्र वर्णन। अनुमान है कि अपने गुरु श्री राम शरण चटराज द्वारा सुनी तत्कालीन वस्तु स्थितियों के आधार पर ही उन्होंने इस पुस्तक में वर्णन प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ की द्वितीय मंजरी में श्रीनिवास आचार्य प्रभु के प्रति की गई कृपा के प्रसंग में श्री श्री विष्णुप्रिया देवी की उत्कट तपस्या का कुछ वर्णन अवश्य है, लेकिन अत्यंत संक्षिप्त है। इसी प्रकार श्री विष्णुप्रिया देवी की उत्कट तपस्या का यत्किंचित उल्लेख प्रेम विलास ग्रंथ के चतुर्थ विलास में श्री श्रीनिवास आचार्य के ऊपर भगवती श्री विष्णुप्रिया देवी द्वारा की गई कृपा प्रसंग में है। इस श्री ग्रंथ में श्रीनिवास आचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद जी द्वारा श्री रूप गोस्वामी के षट संदर्भ ग्रंथ और उनमें प्रतिपादित प्रेम भक्ति का गौड़ देश में प्रचार प्रसंग का वर्णन है। इसके रचयिता हैं श्री नित्यानंद दास, जिनकी दीक्षा गुरु श्री नित्यानंद प्रभु की गृहिणी श्री जानवी देवी थी और शिक्षा गुरु श्री नित्यानंद प्रभु के आत्मज श्री वीरचंद्र प्रभु थे। श्री कुलनगर के श्री पुरुषोत्तम श्री मिश्र गुरु प्रदत्त नाम प्रेमदास ने श्रीवंशी शिक्षा श्री ग्रंथ का प्रणयन किया, जो रसराज उपासना का एक अपूर्व ग्रंथ है। इसके चतुर्थ उल्लास के मध्य में श्री महाप्रभु जी के संन्यास लेने के लिए चले जाने के बाद नींद खुलने पर श्री विष्णुप्रिया देवी के विलाप का संक्षिप्त वर्णन है। इसके अतिरिक्त महाप्रभु जी के अंतर ध्यान होने के बाद वंशीवदन द्वारा देवी की देखभाल और देवी को अपनी दारू मूर्ति स्थापना के लिए महाप्रभु जी द्वारा स्वप्नादेश का संक्षिप्त वर्णन है। श्री मुरली विलास नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें श्री रामाई ठाकुर के जीवन चरित्र का वर्णन है। इन श्री रामाई ठाकुर का पूरा नाम श्री रामचंद्र है। ये वंशीवदन के पुत्र और चैतन्य दास के पुत्र थे। इस श्री ग्रंथ के रचयिता हैं प्रभु श्री राजवल्लभ गोस्वामी, जो श्री वंशीवदन के प्रपौत्र और शचीनंदन के पुत्र थे और श्री रामाई ठाकुर के भतीजे होते थे। श्री रामाई ठाकुर श्री नित्यानंद गृहिणी श्री जानवी देवी के मंत्र शिष्य थे। इनके जन्म के समय श्री विष्णु प्रिया देवी ने श्री वंशी शिक्षा ग्रंथ के अनुसार इनके जन्म स्थान पर जाकर इनके ऊपर कृपा की थी। श्री मुरली विलास श्री ग्रंथ में वे परिच्छेद में 2-3 स्थानों पर श्री रामाई ठाकुर का श्री विष्णु प्रिया देवी के पास आकर कृपा प्राप्त करने का वर्णन है। इन्हीं रामाई ठाकुर ने श्री दाम नवदीप के निकट श्री वागनापाड़ा की स्थापना की थी, जहाँ वे वैष्णव सेवा किया करते थे। संभवतः और भी किसी ग्रंथ में कहीं कहीं प्रसंगवश देवी के संबंध में नाम मात्र उल्लेख आया हो। श्री हरिदास जी गोस्वामी के श्री श्री विष्णु प्रिया सहस्त्र नाम स्त्रोत पुस्तक के उत्सर्ग पत्र से पता चलता है कि श्री शिशिर कुमार घोष अपनी श्री विष्णु प्रिया पाक्षिक पत्रिका में समय समय पर श्री विष्णु प्रिया देवी के संबंध में कुछ लिखते रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमीय निमाई चरित्र ग्रंथ में और निमाई संन्यास नाटक के किसी किसी प्रकरण में प्रसंग के
अनुसार श्री विष्णु प्रिया देवी के संबंध में यत्किंचित चर्चा की है। शिशिर बाबू श्री विष्णु प्रिया देवी का विस्तृत चरित्र नहीं लिख पाए। शरीर चर्चा शिशिर बाबू ने श्री अमिय निमाई चरित श्री ग्रंथ का 6 खंडों में रात दिन के कठिन परिश्रम से प्रणयन पूरा किया और मुद्रण कार्य का अंतिम प्रूफ संशोधन करने के दिन ही उन्होंने अपनी इहलोक लीला समाप्त कर ली। ऐसा अनुमान है कि उन्होंने अपने अवशिष्ट कार्य के लिए श्री हरिदास जी गोस्वामी के मुखर पांडित्य एवं सहृदय दैन्य को चुना तथा अपने शरीर में संभवतः प्रवेश करके ही इस सारे साहित्य को पूरा करवाया। इस अनुमान की सत्यता पर निम्नलिखित घटनाओं के पर्याप्त अनुकूल प्रकाश पड़ता है। श्री शिशिर कुमार घोष ने अपनी इहलोक लीला समाप्त की थी। श्री विष्णु प्रिया चरित्र की रचना गौराप्त में हुई है, जो लगभग बंगाप्त होता है। गोस्वामी श्री हरिदास जी ने अपने जबलपुर के प्रवास काल में जब डाक विभाग में डिप्टी पोस्ट मास्टर थे, तब इस महान ग्रंथ की रचना की। प्रथम संस्करण की मुद्रित प्रति से भी स्पष्ट है कि इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। इसके पश्चात 2 वर्ष की अवधि में श्री विष्णु प्रिया मंगल काव्य की रचना हुई और उसी वर्ष श्री विष्णु प्रिया विलाप गीति लघु काव्य की रचना हुई। इसके कुछ समय पश्चात श्री विष्णु प्रिया नाटक नामक गद्य काव्य में प्रकाश में आया। इन्हीं दिनों में त्रिपुरा जिले के त्रिशनगर में परम वैष्णव भक्त श्रीयुत वसंत कुमार निवास करते थे, जो वसंत साधु और वसंत दादा के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका महात्मा श्री शिशिर कुमार घोष के साथ प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो भी भाव समाधि में उनके साक्षात्कार प्राप्त करके वे उनको अपना भाव गुरु मानते थे। एक स्वप्न की घटना के अनुसार उनका विश्वास था कि शिशिर बाबू ने इहलोक छोड़ने के उपरांत श्री हरिदास जी के शरीर में प्रवेश किया है और अब शिशिर बाबू के ना रहने पर श्री हरिदास जी उनके गुरु स्थान में है। श्री हरिदास जी से भी बसंत साधु को कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं था, लेकिन शिशिर बाबू के संरक्षण में प्रकाशित श्री विष्णु प्रिया पत्रिका में श्री हरिदास जी के लेख पढ़कर वे उनको जान पाए थे। प्रत्यक्ष परिचय और मिलन ना होने पर श्री बसंत साधु ने श्री हरिदास जी को उनके भोपाल निवास काल में जो प्रथम पत्र लिखा था, उससे वह स्पष्ट प्रतीत होता है। बसंत साधु के उस पत्र का संबंधित अंश निम्न प्रकार है। आप प्रिया जी की शक्ति से चालित हैं, ये मैं अच्छी प्रकार समझ गया हूँ। आप प्रिया जी की अंतरंगा दासी है। ऐसा हुए बिना उनकी इतनी मर्म कथा कैसे जानी जा सकती है। एक दूसरे पत्र में बसंत साधु ने और लिखा था, मैंने एक मधुर स्वप्न देखा। प्रभु प्रिया जी शयन में है, रात्रि का समय है। तुम और मैं शयन गृह के गुआक्षर द्वार से उचक उचक कर देख रहे हैं। हम लोगों का स्त्री वेश है। तुम्हारी नील वरण की साड़ी है और मेरी लाल वरण की। हम लोगों के शरीर पर नाना प्रकार के अलंकार हैं, मानो हम लोग नवयुवती हैं। मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। इसी समय अचानक प्रिया जी ने शयन गृह का द्वार खोलकर बाहर आई। तुमने
उनके साथ जो जो रंग आरंभ किया उसको कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मैं तो लज्जा से भाग गया। बताओ ना दादा, तुम कौन हो? प्रभुपाद गोस्वामी श्री हरिदास जी की एकमात्र कन्या संतान श्रीमती सुशीला सुंदरी देवी का विवाह 10 वर्ष की अवस्था में उनके भागलपुर कालीन निवास के समय हुआ था। विवाह के चौथे वर्ष जमाता का स्वर्गवास हुआ। कन्या के विवाह के वर्णन में उन्होंने आत्मकथा में लिखा है कि इस दुखद घटना का यथास्थान वर्णन होगा, लेकिन उसका कहीं वर्णन नहीं मिलता। उस समय वे जबलपुर में ही थे। अपनी कन्या को इस अवस्था में ही पति विहीन देखकर तथा इसी आयु में श्री विष्णु प्रिया जी को प्राप्त श्री महाप्रभु जी के संन्यास जनित असहनीय वियोग दुख दावानल के स्मरण से इस घटना सामंजस्य से उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। व्याध द्वारा तीक्ष्ण से कोच मिथुन में से नरकोच के मार दिए जाने पर मादा कोच के विरह करुण रव से द्रवित होने पर जिस प्रकार आदि कवि वाल्मीकि के मुंह से परवश अनुष्टुप छंद निकल पड़ा था और करुण रस प्रधान रामायण महाकाव्य की रचना संभव हुई थी, उसी प्रकार श्री हरिदास जी के द्रवित हृदय से विशुद्ध करुण रस की मंदाकिनी बह चली। इनका प्रत्येक ग्रंथ विशुद्ध करुण रस और वैष्णवी दैन्य की अनुपम छटा से ओतप्रोत है। आरंभ काल में सरकारी नौकरी करते समय 3 महीने की छुट्टी लेकर जब श्री हरिदास जी गोस्वामी मोतिहारी में अपने कनिष्ठ भ्राता श्री गुरुदास के पास जाकर रहे थे, तब उन्हें सर्वप्रथम शिशिर बाबू के अमीय निमाई चरित के उस समय तक प्रकाशित अंग को पढ़ने का सुअवसर मिला था। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि उस समय उन्हें इसमें कोई विशेष आनंद का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन बाद में दूसरी बार जब उन्होंने उसे पढ़ा तब जो अनुभूति उन्हें हुई उसका वृत्तांत पीछे लिखने का उल्लेख है। इसके बाद द्विज बलरामदास ठाकुर जी की जीवनी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि इनके संबंध में बहुत सी प्राचीन अप्रकाशित सामग्री संग्रहित हुई है, जो यथास्थान मेरी धर्म जीवन कथा में व्यक्त होंगी। दुख है कि ये सारा वृत्तांत कहीं नहीं मिल सका। अनुमान होता है कि जबलपुर निवास के समय में ही उन्हें संपूर्ण अमीय निमाई चरित्र पढ़ने का फिर अवसर मिला, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद उनसे रहा नहीं गया और बस किसी ने उनके द्वारा रात भर जगाकर ये कार्य संपादन करवाया। अपनी सर्वप्रथम पुस्तक गौर गीतिका, जो उनके जबलपुर निवास काल में प्रकाशित हुई थी,